नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज है नवरात्रि का 9वां दिन और अंतिम दिन। इस दिन देवी दुर्गा के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। आइए अब हम सुनाते हैं माता सिद्धिदात्री की कहानी। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। सिद्धिदात्री शब्द का अर्थ है सिद्धि प्रदान करने वाली माता है। पुराणों में वर्णित है कि माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नव निधियां प्रदान करती है। यही कारण है कि नवरात्रि के इस अंतिम दिन को विशेष महत्व दिया गया है। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। ब्रह्मांड में केवल शून्य था, कोई जीव नहीं था। तब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का दायित्व दिया गया, लेकिन वे स्वयं इस कार्य में असमर्थ थे। सृष्टि का विस्तार तभी संभव था जब उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हो। तब उन्होंने आदिशक्ति की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्रदान की। उन्हीं शक्ति के माध्यम से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया। अष्ट सिद्धियां, शास्त्रों में अष्ट सिद्धियां का वर्णन मिलता है, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को प्रदान करती है। पहला, अणिमा, शरीर को सूक्ष्मतम करने की शक्ति। दूसरा, महिमा, शरीर को विशाल बनाने की शक्ति। तीसरा, गरिमा, अनंत भारी होने की शक्ति। चौथा, लघिमा, अति हल्का होने की शक्ति। पांचवा, प्राप्ति, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति। छठा, प्रकाम्य, इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति। सातवां, ईशित, सब पर शासन करने की शक्ति। आठवां, विशित, सबको वश में करने की शक्ति। इन्हीं सिद्धियों के कारण उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। देवता और ऋषि को वरदान। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु और महादेव ने भी तपस्या की, तब माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें दिव्य शक्ति प्रदान की। भगवान विष्णु को सृष्टि पालन करने की शक्ति मिली। भगवान शिव ने जब माँ की उपासना की, तब उन्हें अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया। आधा शरीर शिव का और आधा माँ शक्ति का हो गया। इसलिए कहा जाता है कि बिना शक्ति के शिव भी शून्य है। ऋषि ने भी माता की साधना की और उन्हें ज्ञान व सिद्धियां प्राप्त हुई। इसी कारण से सिद्धिदात्री को ज्ञान की सिद्धियों की अर्धाष्टमी देवी कहा जाता है। भक्तों के लिए संदेश। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में शंख, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में कमल का पुष्प। वे कमल के आसन पर विराजमान होती है और अपने भक्तों को निर्भयता और सिद्धियां प्रदान करती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के 9वें दिन यदि कोई सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की उपासना करता है, तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक सुख और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। एक और कथा प्रचलित है कि जब देवासुर संग्राम चल रहा था और देवता बार बार असुरों से पराजित हो रहे थे, तब उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की आराधना की। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें शक्तियां और सिद्धियां दी। उन्हीं शक्तियों के बल पर देवता ने असुरों पर विजय प्राप्त की। तभी से ये विश्वास प्रबल हुआ कि माँ सिद्धिदात्री हर संकट से अपने भक्तों का उद्धार करती है। साधना और पूजा विधि। नवरात्रि के 9वें दिन प्रातः स्नान करके
स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कमल, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। कन्याओं को भोजन कराकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती है। आध्यात्मिक महत्व। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, साधक को अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती है, भक्ति और मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है। इसी कारण नवरात्रि का समापन माँ सिद्धिदात्री की आराधना से किया जाता है। निष्कर्ष। नवरात्रि की साधना माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ पूर्ण होती है। वे केवल सिद्धियां ही नहीं देती बल्कि अपने भक्तों के जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देती है। इसलिए कहा जाता है कि जो भक्त पूरे नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा करता है वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से संपूर्ण जीवन में सफलता और मोक्ष प्राप्त करता है। जय माता दी। तो यह थी माता सिद्धिदात्री की कहानी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। माँ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी है। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। जय माँ दुर्गा।